अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस वो आपने शुरू कर रखा है अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में, और ताने इंडिया को देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे औरतों के साथ पता नहीं ये हो गया और वो हो गया। बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और उसने किया है। फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीर, अच्छा, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आजाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। एग्जैक्टली कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो, कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियन। और ही वाज स्वॉन टू, हमें पब्लिकली कहा है। एग्जैक्टली ये मैच नहीं हो रही। हाँ जी, उल्टा हो रहा है। आजाद कश्मीर जो है वो मकबूजा लग रहा है और मकबूजा जो है वो ज्यादा आजाद है। कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे इन द डर्टी वे जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, माने टेररिज्म, दुश्मन। हम तुम्हारा सोसाइटी को इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। कह दिया है उसने। कश्मीर इंडिया के पास है, उधर कितने का आटा किलो मिल रहा है? देखा जाए ना कि यहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के लोग हैं उनको बेसिक राइट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे। इसका पता नहीं है अभी क्या। 25 रुपए केजी मिल रहा है और हमें कितने का मिल रहा है? 160 रुपए केजी। ये हमारे ऊपर जुल्म है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि जो हो रहा है दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे। देखिए, जिस वक्त हमारी सिचुएशन है ना, हमसे कोई कुछ भी कहे फाइका, आप खुद को सबसे पहले कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो, कश्मीर के जो लोग हैं? कि कुछ भी करवा सकता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या की, यानी इस तरह की बात। जो एक ऐसा मुल्क हो जो कर्जे मांग रहा हो, बाहर के मुल्कों में आप देखें क्या रिएक्शन। मुझे दे दो, इसको भी मैं इतना डेवलप कर दूंगा जितना मैं कश्मीर को कर रहा हूँ। कश्मीर का हिस्सा इंडिया वालों के पास भी है, आपको इस चीज का भी पता होगा। Exactly. ठीक है। अच्छा, ये बताएं, वो जो कश्मीर का हिस्सा उनके पास है वो वहाँ पे आईटी लाएंगे, तो ये कश्मीर जिसे हम आजाद कहते हैं, हमारे पाकिस्तानियों की जबानें आदी हो चुकी हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, आज भी यही नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उसे हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर। वहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं डेवलपमेंट और आईटी और टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। इंडिया हमसे 100x आगे, ठीक है। दे हैव लाइक गूगल का सीईओ, पेप्सी का सीईओ और जितने भी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री का CEO जी इंडियन है। और हमारे चीफ जो है ना, हमारे कुछ और एक्टिविटीज में जो इंतहा पसंदी में मुलविस हैं अनफॉर्चुनेटली। ये ऐसी बात नहीं करेंगे। क्या लगता है कल को आजाद और मकबूजा के वैसे ही मतलब नहीं बदल जाएगा कि जो मकबूजा होगा वहाँ डेवलपमेंट और आजाद में डेवलपमेंट? एक्चुअली देखा जाए ना कि यहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के लोग हैं उनको बेसिक राइट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे। यहाँ के लोगों को ही उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे और डैम बना के जो है ना पानी हाफ कर दिया। और राइट्स जैसे बिजली वगैरह, बिजली के राइट्स, यहाँ पे जॉब्स जो है ना इनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए जो कि खाली बड़ा नाम है। एग्जैक्टली जो यहाँ के जो पीपल है ना उनको उनका जो फ्रीडम ऑफ वॉइस जो है ना वो बहुत कम लाइक उसको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आजाद कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैच नहीं हो रही। हाँ जी, एग्जैक्टली नाम के साथ चीजें मैच नहीं हो रही हैं, उल्टा हो रहा है। आजाद कश्मीर जो है वो मकबूजा लग रहा है और मकबूजा जो है वो ज्यादा आजाद है। असल में थोड़ी सी ना हम किसी हद तक इनसिक्योर है कि इन कश्मीरियों को ना बहुत ज्यादा पावर दे के कहीं हम इनको जरूरत से ज्यादा पावरफुल ना कर दें, हाथ से ना निकल जाए, बाकी हमसे भी आगे आजाद ना हो जाएं। या कि अगर बात करें जिसका हम हर बात में बड़े शौक से कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे उस कश्मीर में टूरिज्म इसलिए थोड़ी सी कम है बिकॉज वो मुस्लिम है और वो अपने मुस्लिम होने की वजह से हिंदुओं को बुरा समझते हैं। हालांकि फैसिलिटीज हैं, अभी रिकॉर्ड मैंने चेक किया 2.25 करोड़ वहाँ पे फैसिलिटीज हैं बट वो लोग थोड़े से ना ज्यादा रिजर्व रहते हैं जो हिंदू और गैर मुस्लिम वहाँ पे आते हैं क्योंकि मुस्लिम होने की वजह से। और यहाँ पे तो हम सब मुस्लिम हैं, पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा अलायंस है, हुब्बिल वतनी सारा कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली लेट मी जस्ट टेल यू, आपने देखा होगा इंटरनेशनल जितने भी व्लॉगर्स थे ना वो लास्ट टाइम पाकिस्तान एजेंसीज ने बुलाया था कि यहाँ पे टूरिज्म को आम करें, मुजफ्फराबाद से आके उन्हें नहीं जाने दिया। अब टूरिज्म के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी या इंटरनेशनल LOC पे जाने के लिए अगर कोई इश्यूज हैं, नीलम वैली पे भी नहीं जाने देंगे। नीलम वैली पे में आप देखें क्या रिएक्शन, अंदर मुल्क में क्या रिएक्शन। और क्या बता रहा है आपको अपने मुल्क के बारे में। एक तो कह रहा है कि वो तो जी पंजाब पुलिस के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान का पुलिस को लगा दिया IG ने। क्या मतलब भाई, इतना तुम लोगों में दुश्मनी है कि एक IG ऑफ अ प्रोविंस दूसरे IG के लोगों के खिलाफ अपना फोर्स भेजता है। पाकिस्तान का दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए,
और उसने किया है और उस कर रहा है, और ही वाज स्वॉर्न टू इट। हमें पब्लिकली कहा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे इन द डर्टी वे जो तुम हमारे साथ कर रहे हो, माने टेररिज्म, दुश्मन, हम तुम्हारा सोसाइटी को इस्तेमाल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। कह दिया। कश्मीरी कहते हो या इंडियन कहते हो, कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद को सबसे पहले एज एन इंडियन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एज ए कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कश्मीरी और इंडियन। कश्मीर हमारा कुछ स्टेट है, हमारी कुछ कल्चर है, हमारा कुछ ट्रेडिशन है, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द इंडियंस, एंड हम सबसे पहले लाइक करते हैं कि हम जिसको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पहचान जो है, अगर हम कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे या बहुत सारी कंट्रीज विजिट करेंगे, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर कश्मीरीज, वहां पे हम ये कहेंगे कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि फिर हमें पूछा जा सकता है लास्ट पे कि आप इंडिया में कहाँ से हो, देन हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक यूनियन टेरिटरी आती है जो कि कश्मीर के नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। ओके जी फाइका, हर इंसान को अपने मुल्क पे इतना ही फख्र होना चाहिए, लेकिन मुल्क ऐसे काम भी होने चाहिए कि उस पर फख्र किया जा सके। बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। जानिब अगर बात करूं G20 की, तो G20 पे बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को कि लेट्स सी क्या क्या चीज़ें, पूरी दुनिया को, बल्कि कि बहुत कुछ रिजॉल्व होगा, बहुत से नए डिसीजंस बनेंगे, बहुत सारी स्टेबिलिटीज आएंगी। मुझे बताएं G20 के हवाले से, अगर ये रशिया यूक्रेन की बात करें, तो अभी हमारे पास एक रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि पुतिन विजिट करना चाह रहे हैं G20 के लिए इंडिया। मुझे बताएं कैसा डिसीजन है ये? डू यू थिंक कि रशिया यूक्रेन इशू रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए, अगर रशिया यूक्रेन के हिसाब से बात करें तो आपने अभी अभी बोल दिया, कैसी न्यूज आ रही थी कि एक कंट्री जो है ज्वाइन करने जा रही है, जिससे जो है शायद ही रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शायद ही रिजॉल्व हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक हिसाब से बता सकती हूँ, जैसा पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंडिया बतौर किसी लड़ाई के, बतौर किसी चुगलखोरी के, बतौर किसी भी चीज को साइड में रख के जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपने फ्यूचर पे, अपनी जो भी उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज है उन पे फोकस कर रही है। तो आई थिंक अगर रशिया यूक्रेन वॉर किसी भी कंट्री की, यानी कि जो भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेगी, ये उससे रिजॉल्व नहीं हो सकता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जहां तक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां तक उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स क्या कुछ है वो उन लोगों को रिजॉल्व, यानी कि वो दो कंट्रीज जो है तभी वो रिजॉल्व कर सकती है, मतलब खुद में ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला सकती है, तब जाके इस इशू को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। वैसे मैं अपनी बात करूं इंडिया, अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान यूजुअली देखा जाता है कि यहाँ करो, ये करो, वो करो, यहाँ पे यही चला जाता है कि हर किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है वो फोकस रहती है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया कश्मीरियों के साथ ऐसा कर रहा है। सेम इज द केस विद इट। अगर ये चुगलखोरी पे आएगी, अगर ये बातें चुगलखोरी पे आएगी, अगर कंट्रीज ऐसा ही करेंगी जो ऑल ओवर द कश्मीर, अगर देखा जाए वर्ल्ड में जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी चला रहा है, सॉरी यू आर द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज द बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अब देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान जो जिस हिसाब से डिप्लोमेसी चला रहा है, और ऑन द अदर हैंड वो पीछे जा रहा है। बहुत सी ऐसी उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति जो हम कह सकते हैं इस टाइम पे वो काफी कठिन फेज से चल रहा है।